Hello everyone, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Hair Free and Hair Grow Ahmedabad Center. आज हम बात करने वाले हैं एक सोल्यूशन के बारे में जो आजकल सबको पता है कि हेयर फॉल के लिए वो सोल्यूशन यूज होता है एंड वो है मिनॉक्सिडिल। तो आज हम बात करेंगे मिनॉक्सिडिल के यूज के बारे में, मिनॉक्सिडिल हमें किस तरह से यूज करना चाहिए, मिनॉक्सिडिल के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट कब तक रहता है, क्या मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है एंड मेनली हम बात करेंगे मेन पैटर्न हेयर लॉस के बारे में। तो द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू यूज मिनॉक्सिडिल, मतलब आपको मिनॉक्सिडिल किस तरह से यूज करना चाहिए। तो मिनॉक्सिडिल के अलग अलग फॉर्मुलेशंस अवेलेबल रहते हैं। मोस्ट कॉमन है सोल्यूशन, दूसरा है फोम, तीसरा है जेल। यूजुअली हम सोल्यूशन फॉर्म प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका पेनिट्रेशन मतलब उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी आप सोल्यूशन वाला फॉर्म यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो सोल्यूशन फॉर्म का यूजुअली मेल्स में जो हम परसेंटेज यूज करते हैं वो 5% है और जो हम क्वांटिटी यूज करते हैं वो अराउंड 1 ml है। तो 1 ml मॉर्निंग, 1 ml नाइट एंड यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि हम ड्रॉपर यूज करें उसके लिए। स्प्रे इज नॉट एडवाइजेबल। अगर आप स्प्रे फॉर्म यूज करेंगे मतलब जो उसमें स्प्रे आता है वो आप यूज करेंगे बालों में तो काफी मिनॉक्सिडिल का लोशन आपके बालों में ही रह जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप ड्रॉपर फॉर्म यूज करते हैं तो ड्रॉपर से आप पार्टिंग कर करके धीरे धीरे मिनॉक्सिडिल लगा सकते हैं फॉलोड बाय अ 1 to 2 मिनट ऑफ मसाज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं सोल्यूशन फॉर्म। ऐसे पेशेंट्स जिनको मिनॉक्सिडिल से इरिटेशन होता है या रेडनेस होती है तो उनके लिए हम जेल और फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल्स प्रेफर करते हैं। जेल का क्वांटिटी हम 1 ग्राम एट वन टाइम एप्लीकेशन लाइक सिमिलर टू जो सोल्यूशन है वो हम यूज कर सकते हैं। अगर आप फोम यूज कर रहे हैं तो फोम का जो आपका कप है उसका हाफ कप आप फिल करेंगे तो उतना फोम आप 1 टाइम में यूज कर सकते हैं। जब आपने मिनॉक्सिडिल यूज करना स्टार्ट किया है तो उसका इफेक्ट देखने में कम से कम हमें 8 to 12 वीक्स लगेंगे। या आपको इफेक्ट कैसे पता लगेगा कि आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। हेयर फॉल रिड्यूस होने में भी 8 to 12 वीक्स लगेंगे ही लगेंगे एंड इनिशियली इनफैक्ट मिनॉक्सिडिल यूज करने पर हेयर फॉल इंक्रीज हो सकता है। उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब भी हम मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू करते हैं तो जितने बाल झड़ने वाली स्टेज में होते हैं वो झड़ जाते हैं एंड मिनॉक्सिडिल जो होता है ग्रोथ फेज को बढ़ाता है। तो बाल झड़ के जो नीचे ग्रो हो रहे होते हैं बाल वो ग्रो होने लगते हैं। तो ये फेज जो इनिशियली जब मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करते हैं और शेडिंग इंक्रीज हो जाता है तो ये फेज अराउंड 2 to 3 वीक्स लाई करता है। फिर उसके बाद स्टेबलाइज होके एंड मिनॉक्सिडिल का ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर रिजल्ट कब एक्सपीरियंस होगा? आफ्टर 8 to 12 वीक्स। तो ये हो गया मिनॉक्सिडिल हमें कैसे यूज करना है। अब मिनॉक्सिडिल हमें कब तक यूज करना है तो उसका ट्रू आंसर है कि इनडेफिनेटली। अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं और उससे आपको जो ग्रोथ मिल रही है वो डिपेंडेंट ग्रोथ है। जब भी आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं किसी भी कंडीशन में यूजुअली हम मेल पैटर्न ग्रेड 2 ग्रेड 3 में रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो आपको वो कुछ क्वांटिटी में हमेशा यूज करना पड़ेगा उसका इफेक्ट मेंटेन करने के लिए। अगर हम मिनॉक्सिडिल बिल्कुल ही पूरी तरह से बंद कर देंगे तो उसका इफेक्ट आगे के 3 से 4 महीने में जाने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिनॉक्सिडिल हमने बंद किया और उसका हमारा हेयर फॉल इंक्रीज हो गया। मिनॉक्सिडिल बंद करने के बाद जो ग्रोथ मिनॉक्सिडिल ने आपको दी हुई होती है वो शेड ऑफ होने लगती है क्योंकि वो डिपेंडेंट है मिनॉक्सिडिल से। तो आप प्रीवियस या बैक टू आपका जो स्टेज था जब आपने मिनॉक्सिडिल स्टार्ट किया था आप वहाँ पे पहुँचने लगेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट आई वुड से दिन के 3 से 5 पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि हमें मिनॉक्सिडिल नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि उनके किसी फ्रेंड ने मिनॉक्सिडिल यूज किया था और उसके बाद उसका हेयर फॉल बढ़ गया। तो ये जनरल परसेप्शन है लेकिन हेयर फॉल बढ़ता नहीं है। आपका जो ग्रोथ है वो जो मिनॉक्सिडिल डिपेंडेंट है वही रिड्यूस हो जाता है, वही आपका ग्रोथ हेड ऑफ हो जाता है। अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम उसको बोलते हैं। मतलब आप एक्सपीरियंस करेंगे इरिटेशन और इचिंग आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मिनॉक्सिडिल। अगर मिनॉक्सिडिल करने के बाद आपको बालों में खुजली आ रही है तो पॉसिबिलिटी है वो आपके लिए इरिटेंट है, मतलब आपको उससे रिएक्शन आ रहा है। अब वो रिएक्शन 2 चीजों का हो सकता है, क्या तो वो प्योर मिनॉक्सिडिल का रिएक्शन है या उसमें एक कंटेंट यूज होता है पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकोल, उससे भी बहुत कॉमनली हमें रिएक्शन मिलता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सोल्यूशन बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है जो फोम और जेल बेस्ड मिनॉक्सिडिल में नहीं यूज किया जा
सकता तो हम पीजी फ्री फोम या जेल्स यूज कर सकते हैं, सोल्यूशन अबैंडन कर सकते हैं। बट अगर हमें जेल या फोम यूज करने के बाद भी सिमिलर इरिटेशन मिल रहा है तो मतलब हमें मिनॉक्सिडिल के कंटेंट से ही एलर्जी है, तो इस एलर्जी को फिर हम ठीक नहीं कर सकते, हमें मिनॉक्सिडिल स्टॉप करना पड़ेगा। तीसरा जो उसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस मतलब मिनॉक्सिडिल का जो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है विच इज वेरी लेस, इट इज अराउंड 1 to 1.5% ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। तो जब आपने स्कैल्प में लगाया है तो खून के द्वारा दूसरी जगह पे भी मिनॉक्सिडिल थोड़ा बहुत चला जाता है, वो बहुत कम परसेंटेज है। इसीलिए मिनॉक्सिडिल के हमें सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स मतलब बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिलते, इसीलिए आप उसको लाइफ लॉन्ग सेफली यूज कर सकते हैं। तो एक है हाइपरट्राइकोसिस जो यूजुअली मेल्स में कम और फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। फीमेल्स में फेस के अराउंड एंड इनफैक्ट बॉडी के अराउंड भी हेयर ग्रोथ थोड़ा बढ़ सकता है। तो देन यूजुअली ये टेम्परेरी रहता है, थोड़े टाइम में हेयर ग्रोथ वापस नॉर्मल हो जाता है एंड आप लोअर परसेंटेज ऑफ मिनॉक्सिडिल पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगेन यू हैव टू कंसल्ट दिस विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अकॉर्डिंगली दे विल सजेस्ट यू व्हिच मिनॉक्सिडिल टू यूज एंड इन व्हाट परसेंटेज। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है मिनॉक्सिडिल के। सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स मतलब हमारी बॉडी में जो ओरल मिनॉक्सिडिल से हमें ज्यादा मिलते हैं। ओरल मिनॉक्सिडिल मतलब अगर आप टैबलेट खा रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट्स जो मिलते हैं यूजुअली आपको टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से वो नहीं मिलेंगे। ओरल मिनॉक्सिडिल बहुत कम लोगों पे जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से मतलब सोल्यूशन से रिस्पॉन्ड नहीं करते उनको स्टार्ट कर सकते हैं, टेकिंग अंडर कंसिडरेशन कि उनको कोई सिस्टमिक बीमारी नहीं हो या उसमें हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और कार्डियक साइड इफेक्ट्स और थोड़ा जो एडिमा वगैरह होता है वो सारा हमें ध्यान में रखना होता है। बट जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं टॉपिकल मिनॉक्सिडिल दैट इज फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स, इतने साइड इफेक्ट उसके नहीं है। और जिस चीज से आप डर रहे हैं कि मेरा हेयर फॉल बढ़ जाएगा इसीलिए हम मिनॉक्सिडिल ना यूज करें, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके उस कंफ्यूजन को दूर करें। और अगर आपकी स्टेजेस ग्रेड 2 ग्रेड 3 की है जिसमें मिनॉक्सिडिल की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप कि ये जो मैंने आपको जानकारी दी है मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड वो आपके लिए यूजफुल हो। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।